बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बुर्ज हमल के निडर अफराद तैयार हो जाएं, क्योंकि मार्च 2026 कोई आम महीना नहीं है। कायनात आपकी जिंदगी का रुख बदलने के लिए एक बड़ा फैसला करने जा रही है। सितारों की ऐसी हलचल होने वाली है जो पिछले कई सालों में नहीं देखी गई। मार्च का आगाज एक खामोश बेचैनी से होगा, जो दरअसल किसी बड़े तूफान से पहले का सुकून है। सैयारा ज़ोहल और नेपच्यून आपके बुर्ज में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी तब्दीली है जो सदियों में एक बार आती है। यह वक्त आपकी हिम्मत और जुनून का इम्तिहान लेगा। एक सही कदम आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। हम बात करेंगे कि यह महीना आपके करियर, मोहब्बत, सेहत और माली हालात पर क्या असर डालेगा। क्या आपको वो प्रमोशन मिलेगी जिसका इंतजार है? वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है? वीडियो के आखिर में हम आपको एक खास वजीफा और एहतियातें भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2026 का मुकम्मल अहवाल। प्यार और मोहब्बत। मार्च 2026 में बुर्ज हमल के अफराद की मोहब्बत की जिंदगी एक रोलर कोस्टर सवारी की मानिंद रहेगी। सैयारा ज़ोहरा वीनस की पोजीशन ये जाहिर कर रही है कि महीने के पहले 10 दिन आपके जज्बात में शिद्दत रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त के साथ कुर्बत बढ़ने के कवी इम्कानात हैं। ये वो शख्स हो सकता है जिसे आप तवील अरसे से जानते हैं लेकिन कभी इस नज़र से नहीं देखा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं उनके लिए 15 मार्च से 22 मार्च तक का वक्त थोड़ा हसास है। आपके मिजाज में तेजी और गुस्सा आपके पार्टनर को आपसे दूर कर सकता है। याद रखें, बुर्ज हमल का हाकिम सैयारा मरीख है जो आपको जारहाना बनाता है, लेकिन इस महीने आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से गुरेज करें, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती है। महीने का आखिरी हफ्ता मोहब्बत के हवाले से इंतहाई खुशगवार है। अगर आप शादी का इरादा रखते हैं तो ये वक्त खानदान वालों से बात करने के लिए बेहतरीन है। सितारों की चाल बताती है कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर रहा है जो शायद आप पूरी नहीं कर पा रहे। उन्हें वक्त दें, उनकी बात सुनें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपकी जिंदगी में कितने अहम हैं। इस महीने कम्युनिकेशन थी आपकी मोहब्बत की कामयाबी की चाबी है। अगर आपने अपने दिल की बात सही तरीके से कह दी तो आपका रिश्ता एक नई बुलंदी पर पहुंच जाएगा। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर मार्च का महीना आपको बहुत मुतहर्रिक रखेगा। आपके 11वें घर में सितारों का इज्तिमा ये बताता है कि आपको नए ग्रुप्स और हल्का अहबाब में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपकी समाजी हैसियत में इजाफा होगा और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। ताहम कुछ दोस्त नुमा दुश्मन भी सरगर्म हो सकते हैं। आपको ये पहचाना होगा कि कौन आपकी कामयाबी पर खुश है और कौन महज दिखावा कर रहा है। किसी पर भी अंधा एतबार ना करें, खास तौर पर माली मामलात में। दोस्तों के साथ सैर और तफरी के मौके मिलेंगे जो आपको ज़हनी सुकून फराहम करेंगे। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से मार्च 2026 एक संग मील साबित हो सकता है। सूरज का आपके अपने बुर्ज में दाखिल होना 20 मार्च के बाद आपको एक नई तवानाई देगा। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी मेहनत आला हुक्काम की नजरों में आएगी। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो बज़ाहिर मुश्किल लगे, लेकिन यही वो मौका है जो आपको तरक्की दिलाएगा। कारोबारी अफराद के लिए महीने का दरमियानी हिस्सा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आप कोई नई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो 10 मार्च से पहले आप 25 मार्च के बाद करें। पार्टनरशिप में काम करने वालों को शफाफियत रखनी होगी। मरीख की पोजीशन आपको जल्दबाजी में फैसले करने पर उकसाएगी, लेकिन अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। इस महीने आपको बैरून मुल्क से कोई बड़ा ऑर्डर या प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद भी है जो आपके कारोबार की साख को 4 चांद लगा देगा। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली लिहाज से ये महीना मिला जला रहेगा। जहां एक तरफ से पैसा आएगा वहीं गैर मुतवक्के अखराजात भी कतार लगाए खड़े होंगे। आपको इस महीने एक सख्त बजट बनाने की जरूरत है। फजूल खर्ची आपको मुश्किल में डाल सकती है। सितारों का मशवरा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर तवज्जो दें। अगर आप जमीन जायदाद में सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो कानूनी कागजात की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। महीने के आखिरी अय्याम में अचानक कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने की खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपकी माली हालत मुस्तहकम होगी। सेहत और खैरियत। सेहत के मामले में आपको इस महीने खास एहतियात करनी होगी। चूंकि आपका बुर्ज आग का उनसर रखता है और मरीख की पोजीशन आपके ब्लड प्रेशर और सर दर्द के मसाइल पैदा कर सकती है। ज़हनी तनाव आपकी नींद को मुतासिर कर सकता है, इसलिए योगा और मुराकबा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आंखों और दांतों की तकलीफ की शिकायत हो सकती है, इसे नजरअंदाज न करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और बाहर के खानों से परहेज करें। सफर और इमिग्रेशन। सफर के हवाले से मार्च का महीना बहुत अहम है।
अगर आप इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे थे तो इस महीने आपको मुस्बत जवाब मिल सकता है। काम के सिलसिले में छोटे सफ़र आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। ताहम सफ़र के दौरान अपने सामान और दस्तावेज़ात की हिफाजत करें क्योंकि सैयारा अतार्द मेरक्यारी की कुछ पोजीशनें गुमशुदगी ताख़ीर का इशारा दे रही है। एहतियातें, सदकात, खैरात। एहतियातें, तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करें। सुर्ख रंग के लिबास का कसरत से इस्तेमाल आपके जारहानापन को बढ़ा सकता है, इसलिए सफ़ेद हल्के रंगों का इंतखाब करें। सदकात, मंगल के दिन सुर्ख मसूर की दाल या गोश्त का सदका दें। परिंदों को दाना डालना आपके रिस्क में बरकत लाएगा। किसी बेवा यतीम की माली मदद करना आपकी बड़ी मुसीबतों को टाल सकता है। आपका हुक्मरान मरीख 2 मार्च को बुर्ज हुत में दाखिल हो रहा है, जिससे आप तब्दीली महसूस करेंगे। आपकी आग मध्यम नहीं हो रही बल्कि दोबारा जन्म ले रही है। आप जज्बाती या थके हुए महसूस कर सकते हैं। ये निशानी है कि ज़बरदस्ती नताइज हासिल करने की कोशिश न करें क्योंकि ज़्यादा दबाव आपको जल्द थका देगा। मिजाज में तब्दीली और चिड़चिड़ापन कमजोरी नहीं बल्कि इशारे हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये महीना नरमी, आराम और बातनी इस्लाह का है। अभी किसी चीज़ का पीछा करने या साबित करने की ज़रूरत नहीं। अपने सीज़न से पहले शिफायाबी और नामुकम्मल जज्बाती मामलात साफ करने पर तवज्जो दें। फिर 3 मार्च को बुर्ज सुंबुला में ताकतवर चांद ग्रहण आ रहा है। ये चांद ग्रहण आपकी रोजमर्रा रूटीन, काम की आदत, सेहत और जिम्मेदारियों पर वाज़े रोशनी डालता है। बुर्ज सुंबुला की तवानाई अहम है, लिहाजा अगर आप खुद पर ज्यादा सख्ती महसूस करें तो थोड़ी देर रुक जाएं। यह कुछ ऐसा है जो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच रहा है, मगर ये सजा के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। कुछ लोगों के लिए ये काम की खराबी, साथियों से तनाव और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की सूरत में जाहिर हो सकता है। ये आपके जिस्म की बेहतर देखभाल का मुतालबा करता है। नज़रअंदाज किए गए मामूलात, खराब आदत और थकन अब बोल उठती है। पैदावारियत और खुद का नज़्म और ज़ब्त अहम मौज़ूआत बन जाएंगे और अब उनसे बचना मुमकिन नहीं। ज़ोहरा 6 मार्च को बुर्ज हम में दाखिल होगा और सब चमकने लगेगा। आपकी मौजूदगी में खास कशिश आ जाएगी और आप खुद को ज्यादा दिलकश और जिंदा महसूस करेंगे। जज्बा वापस आएगा और मोहब्बत में जोश और तेजी आएगी। ये खुद को नए सिरे से मुतारफ कराने का बेहतरीन वक्त है। ये खुद मलकियत का वक्त है। जब आप खुद को मुंतखब करते हैं तो सही मौके खुद ब खुद जड़ जाते हैं। 10 मार्च को मुश्तरी बराह रास्त होकर उम्मीद बहाल करेगा और घर और ख़ानदान से जुड़े मामलात दुरुस्त करेगा। आप अपनी बुनियाद दोबारा तामीर कर रहे हैं और हिफाजत के तसव्वुर की नई वजाहत हो रही है। नई तरक्की खामोशी से आपकी जिंदगी के हर शोबे में जुड़े पकड़ रही है। 13 मार्च को मरीख तकदीर की तवानाई को बेदार करेगा। अब वक्त है कि अपने छुपे हुए खौफों का सामना करें और उन पुरानी आदत को छोड़ दें जो अब आपके काम की नहीं। अब भागने का वक्त नहीं, आपकी कामयाबी का राज जज्बाती ईमानदारी, रूहानी नज़्म और ज़ब्त और अपनी तवानाई की हिफाजत में है। 18 मार्च को एक सूफियाना नए चांद के साथ ताकतवर दरवाज़ा खिलेगा जो गहराई में जाता है। इसे रूहानी बहाली के तौर पर देखें। ये आपके दिमाग, जिस्म और रूह के लिए मुकम्मल सफाई का अमल है। आप महसूस कर सकते हैं कि तवानाई कमज़ोर हो रही है और तन्हाई की ख्वाहिश बढ़ रही है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि एक किस्म की हिकमत है। ये नया चांद आपको आहिस्ता आहिस्ता शोर से दूर होने और अपने आप के साथ दोबारा जोड़ने की दावत दे रहा है। ये अमन और शिफा के इरादे कायम करने का लम्हा है। नए बाब में पुरानी मनफी तवानाई साथ ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 मार्च को सूरज आपके बुर्ज में दाखिल होकर इल्मी नुजूम के नए साल का आगाज कर रहा है। सालगिरह मुबारक। अपने सीजन में एतमाद के साथ आगे बढ़ी मगर दिल खुला रखे। बड़े ख्वाब देखें मगर होशियारी से, अब गैर जरूरी ड्रामे की गुंजाइश नहीं। आप तरक्की की राह पर हैं, इस लम्हे का लुत्फ उठाएं मगर जल्दबाजी न करें। हकीकत महसूस करें, तरक्की लड़ाई की तरह नहीं होनी चाहिए। इसी दिन अतार्द का बराह रास्त होना एक कायनाती तोहफा है। मुबहम और ताखीर ज़दा चीज़ें अब वाज़े होना शुरू हो रही है। बातचीत का सिलसिला बहाल होगा और फैसले मानी खेज बनेंगे। इस बरवक्त वजाहत को कायनात की तरफ से एक नेमत समझी। 22 से 25 मार्च के दरमियान सूरज, नेपच्यून और ज़ुहल का मिलाप चीज़ों को हकीकत बनाएगा। ये एक इंतखाबी नुक्ता है। एक रास्ता पुरानी अफरातफरी की तरफ खींचता है, जबकि दूसरा अब से अपने एक मजबूत और बेहतर वर्जन में उठने का तकाजा करता है। माह के आखिर में ज़ोहरा बुर्ज सौर में दाखिल होकर आपकी तवज्जो इस्तेहकाम और देरपा अक़दार की तरफ मुंतकिल कर देगी। ये असरात ताल्लुकात और रूहानियत पर भी लागू होंगे। समझदारी से इंतखाब करें जो आपके लिए वाकई अहम है। ज़ोहरा आपको फितरत और वफादारी जैसी सादा खुशियों की याद दिलाएगा। आपकी दिलकशी और तख्लीकी सलाहियतें अब उरूज पर है। इस जादू को जबरदस्ती के बजाय सोच समझकर और जान बूझ कर इस्तेमाल करें। यह सिर्फ सालगिरह नहीं बल्कि एक बेदारी है।
अब गहरी खुशी, मोहब्बत और कामयाबी के सफर पर कदम रख रहे हैं। मकसद के साथ आगे बढ़ें और वक्त पर भरोसा करें। ये वो तवानाई है जिसका आपको इंतजार था, अब इसे अपने नाम करें। अगले महीने का ओवरव्यू। अप्रैल 2026 आपके लिए मार्च से भी ज्यादा तेज रफ्तार साबित होने वाला है। अप्रैल में आपकी कायदाना सलाहियतें अपने उरूज पर होंगी और आपको कोई बड़ा एजाज अवार्ड मिलने की तवक्को है। तो मार्च में जो बुनियाद आप रखेंगे, अप्रैल में इसकी इमारत खड़ी होगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।